हरे कृष्णा। तो इस बार 8 फरवरी को बड़ी ही विशेष एकादशी आ रही जिसका नाम है जया एकादशी या फिर जिसे भैमी एकादशी कहते हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच संवाद में इस एकादशी का वर्णन हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत कैसे किया जाए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी, और अगर उस पर कोई पिशाच प्रेत बाधा है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो सभी समाप्त हो जाएंगी। तो भगवान कृष्ण ने प्राचीन काल की एक कथा सुनाई कि स्वर्ग में राजा इंद्र ने देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदन वन में विहार करने के लिए एक आयोजन किया। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्वों के प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र पुष्पदंत का माल्यवान वहां उपस्थित थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। चित्रसेन और मालिनी की पुत्री पुष्पवंती भी वहां विराजमान थी। तो चित्रसेन जो प्रमुख गंधर्व थे, उनकी पुत्री पुष्पवंती और गंधर्वों में जो प्रमुख थे पुष्पदंत, उनका पुत्र माल्यवान, उन दोनों को वहां बुलाया गया था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए, अनुराग की दृष्टि से एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत होती तो कभी गायन गलत होता, कभी नृत्य गलत होता। इस बात से क्रोधित होकर, अपमान महसूस करके इंद्र ने शाप दिया, आप दोनों का पतन हो, मूर्खों, तुम्हें धिक्कार है। मैं तुम्हें स्वर्गलोक से नीचे पिशाच योनि में भेज रहा हूं। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप तुम इस योनि में चले जाओगे। इंद्र से ऐसा शाप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हुए। हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगने लगे। शरीर पातक से प्राप्त हुए इस योनि से पीड़ित गुफाओं में भ्रमण करते थे और बड़े दुखी रहते थे। ये जो पिशाच योनि होती है ये बड़ी खतरनाक होती है। ये भूत प्रेतों से भिन्न होती है। पिशाच योनि में व्यक्ति तमोगुण से ग्रसित होता है। स्नान करना, मंदिर जाना, पूजा करना अच्छा नहीं लगता। उसको मदिरा, मांस और संभोग नित्य उसकी आदत हो जाती है और ये घटते घटते इतना गिर जाता है कि वह मनुष्य का रक्त पीने का आदी हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो हम सुनते हैं ऐसे कई प्रकार के पिशाचों की कहानियां हम सुनते हैं और लोग बोलते हैं ये झूठ है, परंतु ये भविष्योत्तर पुराण में लिखा है। नरक यातनाएं तो दुखदायी होती हैं, पर पिशाच योनि बहुत ज्यादा दुखदायी और भयानक होती है। तो दोनों बड़ी चिंता में रहते थे। भाग्य से जया एकादशी का दिन आया। दोनों ने किसी जीव की हत्या नहीं करी, रक्त नहीं पिया, भूखे प्यासे रहे, सूर्य अस्त तक व्याकुल रहे और एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई पर उन्हें निद्रा नहीं आई और ये किसी भी प्रकार की काम सुख उन्होंने नहीं किया। रात समाप्त होने पर सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन निकला, जिस दिन एकादशी का पारण करते हैं लोग। तो जय एकादशी के अनजाने में व्रत करने से, रात भर जागरण करने से, उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की ऐसी कृपा उनको हुई, क्योंकि बरगद का पेड़ भगवान विष्णु है। भगवान कहते हैं बरगद वृक्ष जो वट वृक्ष है उसकी लोग विष्णु समझकर पूजा करते हैं, भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। तो दोनों उस योनि से मुक्त हो गए और उनके हृदय में फिर से पहले जैसा अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकारों में शोभित करा गया और उन्हें विमानों पर विराजित करके वापस हिमालय से स्वर्गलोक ले जाया गया। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्हें सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हुए और पूछा, कौन से पुण्य के प्रभाव से आप पिशाच योनि से मुक्त हो गए? मैंने तो तुम्हें शाप दिया था, किस देवता की पूजा से ऐसा हुआ? तो माल्यवान ने कहा, स्वामी, भगवान कृष्ण की कृपा से और उनकी एकादशी के व्रत से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं।
देवराज ने कहा, अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों अमृत का पान करिए। जो लोग भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, इंद्र कहते हैं वो तो मेरे लिए भी पूजनीय होते हैं, आपका स्वागत है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इसलिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। ब्रह्म हत्या का पातक अगर लगा हो, कोई हमसे जीव हत्या हुई हो, अनजाने में हमसे कितने सारे चींटी कॉकरोच मरे होंगे, इन सब की हमें पाप लगा है उस जीव हत्या का। तो जया एकादशी के व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति होती है, पिशाच योनि से मुक्ति होती है, नेगेटिव पिशाच से मुक्ति होती है। पिशाच लोग जो रात में अधिकतर विचरण करते हैं, दिन में सोते रहते हैं, बिल्कुल चिमगादड़ जैसा इनका जीवन होता है। और इस एकादशी के बल से ये सब समाप्त हो सकता है। इस एकादशी के दिन अगर अच्छा भजन किया जाए तो दान और यज्ञ करने का अनुष्ठान का फल मिलता है। इसकी महिमा श्रवण कर ले अगर कोई, तो अग्निहोष्ट यज्ञ का फल मिलता है। तो इतनी अद्भुत ये एकादशी है। तो कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि एकादशी के तिथि के दिन अगर कोई माता जी उनका रजस्वला हो जाए, अगर उनका मासिक धर्म का समय आ जाए, तो क्या वो एकादशी का व्रत भंग हो जाता है? क्योंकि एकादशी के दिन अगर आपके ब्लड निकल जाए तो वो एकादशी का दिन भंग हो जाता है आपका। तो इसलिए शेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेव करने से कट लगते हैं, ब्लड निकलता है, या ध्यानपूर्वक खाना बहुत सारा बना रहे हैं तो हाथ में कट लग सकता है। तो कम भोजन फलाहार करके जीना चाहिए, और ऐसी किसी चीज में नहीं आना चाहिए जिसमें ब्लड निकले। पर अनजाने में चोट लग जाए और ब्लड निकल जाए तो उसको हम नहीं काउंट करते हैं, उसको शास्त्र काउंट नहीं करते हैं। किसी माता जी का मासिक धर्म का समय आ जाए तो उसको काउंट नहीं किया जाता। तो क्या मासिक धर्म अगर हो तो क्या ऐसे समय में एकादशी के दिन भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि फिर एकादशी तो भंग हो गई? तो नहीं। एकादश्यम ना भुज्यति नारी दृष्टेर जास्यपि, भले ही कोई स्त्री रजस्वला हो, उसे एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये श्रृंगी ऋषि का कथन है, शास्त्रों में मिलता है। मनुष्य को एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। विष्णु स्मृति कहती है, एकादश्यम ना भुज्यति कदाचित मानवः, कभी भी मानव को एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के पापों से इस व्रत को करने से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्नेहेन भक्त्या वरेण प्रसंगेन यथा तथा निहंति सर्व कलुषम एकादश्याम स्तुतो हरि। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं, स्नेहवशात अगर किसी ने बड़े स्नेह से इस व्रत का पालन किया, भक्तिवशात बड़े भक्ति भाव से पालन किया, शत्रुतावशात शत्रुवश पालन किया, किवा प्रसंगात जिस किसी प्रकार से एकादशी तिथि में अगर हरि की स्तुति करी है, तो समस्त पापों से वो विनष्ट पाप समाप्त होते हैं और वह मुक्त होता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी वर्णन किया गया है। मनुष्य एकादशी में उपवास करने पर समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद में गमन करता है। यह हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं, एकादशांतो प्राप्तायम समु उपोष्य मानवः सर्व पाप विनिर्मुक्तः यान्ति विष्णु परम पदम। तो आशा करते हैं इस जय एकादशी को आप बड़े ही यत्न पूर्वक पालन करेंगे और द्वादशी के दिन इसका पारण